हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो आज हम इंडियन किचन की एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हर एक इंडियन किचन में मिलता ही मिलता है। कुछ लोग इसको सुपर फूड बोलते हैं, कुछ लोग इसको फैट बर्नर बोलते हैं, कुछ लोग बस तड़के के लिए यूज़ करते हैं और हर एक किचन में मिलता ही मिलता है। बहुत इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके बेनिफिट इतने हैं कि आप मतलब जान के हैरान रह जाएंगे। तो आज इस वीडियो में उसी इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक एक ऐसा सुपर फूड है, एक तरह से सुपर फूड मानते हैं, जो मैक्सिमम मतलब आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। वो मतलब एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है जो कि खाने में यूज़ करते हैं, तड़के में यूज़ करते हैं, खाना बनाते टाइम खाते हैं, कुछ लोग खाली पेट खाते हैं, कुछ लोग रॉ खा लेते हैं ऐसे ही। बट इसके बेनिफिट बहुत हैं, हालाँकि इसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ इसके मिथ भी हैं कि इसको खा लो तो फैट बर्न हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। गार्लिक सपोर्ट कर सकता है, बट अगर आपका पूरा हैबिट मतलब आप पूरा रॉ खा रहे हो इस टाइप के, मतलब सपोज करो कि आपका फास्ट फूड और ये सब बहुत सारे कैलोरीज का काउंटिंग नहीं है आपकी, और ले रहे हो और फिर सोच रहे हो कि गार्लिक खाने से मेरा फैट बर्न हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। तो आज इसी वीडियो में गार्लिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ में हम बेनिफिट और नुकसान के बारे में जानेंगे। तो गार्लिक का जो सबसे पहले खोजा गया जो है ना, वो सेंट्रल एशिया में मिला था सबसे पहले। जो जिसका एक तरह से आविष्कार बोल सकते हैं, खोज कि हाँ ये गार्लिक है, तो सेंट्रल एशिया में, और वहाँ से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला। ठीक है। तो उसके बाद से इसका यूज़ हज़ारों सालों से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग इम्यून को बूस्ट करने के लिए करते हैं, और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि मतलब देखा जाता है और लिखे हुए हैं, प्रमाण तो नहीं है, बट कि पिरामिड में जब पिरामिड बन रहा था, तो उस टाइम के जो कारीगर थे, जो लेबर थे, वो गार्लिक यूज़ करते थे अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। तो ये भी माना जाता है कि आपकी इम्यून के साथ साथ में ये परफॉर्मेंस भी इन्हेंस करता है, मतलब आपकी स्टेमिना को बूस्ट करता है गार्लिक का। तो बहुत बेनिफिट है। मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा, मैं बहुत लॉन्ग में तो नहीं बताऊंगा। हाँ, कि बट गार्लिक का बेनिफिट है। अब बेनिफिट इतना इसमें होता क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इसमें मिलता है एलिसिन नाम का एक इंग्रेडिएंट है, केमिकल है, जिसको हालांकि लहसुन में डायरेक्टली नहीं मिलता एलिसिन। जब आप उसको पील करते हैं, जब उसको क्रश करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद एलिसिन मिलता है। और एलिसिन बॉडी में क्या करता है, हमारे जितने भी रेडिकल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, जो कैंसर सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसको ये रिड्यूस करता है। सो दैट आपको इसका बेनिफिट मिलता है कि आपका इम्यून बूस्ट करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, आपको इम्यून को बढ़ाता है। तो यूज़ करने का जो सबसे बेनिफिट है ना, उसको क्रश करके कुछ देर छोड़ने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपका इसको फुल पोटेंशियल के साथ में बेनिफिट मिलता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान के बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। पहले इसके बेनिफिट कर लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म में, जो इजीली मतलब समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपके इम्यून को बूस्ट करता है। और आपके बहुत रिसर्च में भी देखा गया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर में भी ये काम करता है। डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। और एक और चीज़ है, आपकी ये परफॉर्मेंस मतलब स्टेमिना को इंक्रीज करता है। तो आपने देखा होगा कि जिम वाले बंदे और बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं अच्छा खासा क्वांटम में, मतलब रेगुलर बेसिस पे। तो ये तो उसके बेनिफिट हो गए। नुकसान में ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, लहसुन ही नहीं, कोई सा भी प्रोडक्ट्स हो, अगर आप उसको एक मिनिमम क्वांटिटी से ज़्यादा, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप यूज़ करोगे, तो नुकसान तो होगा ही होगा, ये फिक्स है, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट है। तो वैसे भी सेम लहसुन का भी है। आप गार्लिक अगर ज़्यादा क्वांटम में यूज़ करते हो तो इसके नुकसान भी हैं। पहला नुकसान तो एक, बॉडी से, आपके मुंह से और स्मेल अलग तरह से आने लगता है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसने लहसुन खाया हुआ है, या कुछ इस टाइप के। अगर ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे तो पसीने के साथ पे भी ये देखा गया है। तो पहला तो यही इसके नुकसान है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ब्लोटिंग का भी इशू आता है, आपके पेट में गैस वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो इसके नुकसान हो गए। तो इसके बाद जानेंगे इसके कि
मिथ के बारे में, ऐसे लोगों के इतनी इस मतलब गार्लिक के बारे में इतना मिथ बना रखा लोगों ने कि इसको गार्लिक आप 30 दिन यूज़ कर लो, आपका फैट बर्न हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। फैट बर्न करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। कैलोरी डेफिसिट इतना कोई बहुत बड़ा चैलेंज वाली चीज़ नहीं है, बट फैट बर्न अगर आपको करनी है तो कैलोरी डेफिसिट प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सबसे सेफ, सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर जो प्रोसेस है वो कैलोरी डेफिसिट। ये नहीं कि आप नींबू, गार्लिक और ये सब चीज़ों का घोल बना के, जूस बना के पी रहे हो, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उतना खास नहीं होगा जिस लेवल का आपको चाहिए। सबसे बेस्ट होता है कैलोरी डेफिसिट, प्रोटीन इनटेक और एक अच्छी स्लीप। ये होता है आपके फैट बर्न करने के सबसे बेस्ट तरीके। दूसरी मिथ ये है कि आपको एकदम ये आपको कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। मतलब लोगों की इतनी बड़ी मिथ है कि गार्लिक अगर कंज्यूम करते हो तो कैंसर को ठीक कर देता है। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। गार्लिक में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। गार्लिक का सिंपल यूज, बेनिफिट और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पे। थैंक यू।